चुनावी रंग सिटी हलचल के संग और इस कार्यक्रम में आज देखिए एक नया मुद्दा। पब्लिक स्कूलों की सफलता में जितना पैसे का रोल है, मालिक का रोल है, प्रिंसिपल का रोल है, टीचर का रोल है, उतना ही स्कूल की बसों के ड्राइवर का भी रोल है। स्कूल के बच्चों को सेफली लाना और सेफली घर पहुंचाना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन क्या इन स्कूल के ड्राइवर्स के बच्चे महंगे और पब्लिक स्कूल के रईसों के बच्चों के बीच में पढ़ पाते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या इन स्कूल के बसेस के ड्राइवर को बढ़िया सैलरी मिलती है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्या इन स्कूल के बसेस के ड्राइवर को स्कूल में बैठने का अच्छा स्थान मिलेगा? तो उसका भी उत्तर होगा नहीं। और फिर प्रोविडेंट फंड, मेडिकल अलाउंस और मुसीबत आने पर मालिकों का साथ, ये सब इन स्कूल ड्राइवर्स के नसीब में नहीं है। चुनावी रंग में हमने ये जानने की कोशिश की कि मेरठ में 100 से ज्यादा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल हैं, बहुत सारे कॉलेज हैं और उन सब में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था सुचारू रूप से चलने वाले ड्राइवर का मुद्दा भी क्या कभी चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल होता है? तो हर बात का उत्तर होगा नहीं। आइए इन ड्राइवर के साथ बैठकर जानने की कोशिश करते हैं, क्या कभी किसी स्कूल के मालिक ने इनका हाल जाना है या नहीं। स्पेशल कार्यक्रम चुनावी रंग सिटी हलचल के संग में देखिए ड्राइवर्स के साथ सीधी बातचीत। चुनावी रंग है और चुनावी रंग में आज मैं अपने उन भाइयों के साथ हूं जिन भाइयों के पैरों पर, कंधे पर नहीं, पैरों पर और हाथ पर जिम्मेदारी होती है आपके बच्चों को सही सलामत स्कूल भेजना। और अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनावी पार्टी लेकर जाने की। विक्टोरिया पार्क में बैठे हैं, नीम का पेड़ है, जरा मैं वंश से कहूंगा जरा नीम का पेड़ दिखाएं। ये गांव में दिखता है नीम का पेड़, गांव की छाया में लोग बैठते हैं, लेकिन गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए शहर के विक्टोरिया पार्क में ये सब लोग बैठे हैं। इनसे चुनावी रंग में बात करते हैं। बसेस लेके जाओगे? जी हाँ। जी। चुनावी रंग कैसा नजर आ रहा है? बस बढ़िया लग रहा है। पहले जैसा जोश है? जी हाँ। मुद्दे क्या रहेंगे? बस मुद्दा तो क्या है बस खुल के बताओ। हाँ जी, आप बताओ। मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे भाजपा का रहेगा जी हमारा तो। अच्छा, पार्टी का नाम मतलब मैं चलाना भारी पड़ जाएगा। मुद्दे बताओ। मुद्दे तो ठीक ठाक है सब। हाँ कुशल मंगल है जी, और सब ठीक ठाक मुद्दे बढ़िया रहेंगे कुल मिला के। कोई एक मुद्दों में तंजू है, मोदी जी ड्राइवर की तनख्वाह बढ़वा दे स्कूलों से कह के। देखो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुद्दे की बात करो, पार्टियों की बात मत करो, क्योंकि पार्टियों की बात करना तो उनका काम है जिन्हें विधानसभा से, संसद से 2-2 लाख, 1.5 लाख रुपए और करोड़ों करोड़ों रुपए लिखते हैं। आपके बारे में कौन सोचता है? आपका मुद्दा क्या है? ड्राइवर के बारे में, स्कूल जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर, उनके बारे में कौन सोचता? कोई नहीं सोचता। किसी को 10 मिल रहे, किसी को 5 मिल रहे, किसी को 6 मिल रहे, इन्हीं में अपना बेचारे काम कर रहे हैं। और उसके बाद निकाल भी देते हैं नौकरी से। निकाल भी देते हैं, थोड़ी सी गलती हो जाए तो उसके ऊपर निकाल भी देते हैं। जी भाई साहब। हाँ जी, बोलो 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 ये बोल देंगे। हाँ जी बोल। भाई जी, ड्राइवर साहब, सबसे पुराने ड्राइवर नजर आ रहे हो आप पंडित जी। मैं क्या बोलूं? क्या मुद्दे होने चाहिए इस चुनाव में? यही होनी चाहिए, वो तनख्वाह बढ़नी चाहिए और क्या होना चाहिए। एक मुझे बात बताओ आप, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, तो आप लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। हाँ गिरती है जी, उसे स्कूल से निकाल देते हैं, जाओ भाई छुट्टी करो, मौज लो, और अपने आप भरो, अपने आप भरो, अपने आप करो, अपना दंड अपने आप भरो। अपने आप भरो। करंट आ गया आप में तो। क्योंकि ये मुद्दों की बात है, हम पार्टियों की बात नहीं करते, हम राजनीति की बात नहीं करते, हम समस्याओं की बात करते हैं। क्योंकि ये समस्या मैं वंश से दिखाऊंगा, जितने भी चेहरे हैं, इन चेहरों के ऊपर आप देखिए कि कितनी जिम्मेदारी है स्कूल में बच्चों को सुरक्षित ले जाने की, टाइम से ले जाने की, और फिर प्रेशर होता है मैनेजमेंट का। जी, आप लोगों के बीच में आता हूं जी। यहाँ पर जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों में कभी भी उन लोगों की बात नहीं उठती जिनको सबसे ज्यादा मुद्दों की और सहायता की जरूरत है, उसमें स्कूल ड्राइवर भी है। आपको सही सैलरी मिलती है? नहीं मिलेगी। अब लोग देता तो नहीं है नहीं दिया हमारा। अब लड़की का ब्याह करना, मैं तो सोच रहा हूँ क्या बेकूं घर में, जमीन घर बेकूं, क्या बेकूं। अपनी हकीकत बात बताऊंगा मैं तो। अब फंड कट का मिलता ही नहीं, मिल नहीं रहा ना, कोई तनख्वाह को नहीं कहा इतने मिले इतने मिले। हमें तो वे 500-700 दे हेल्परी में। आ जाओ, आओ बैठो ना, बैठो, क्योंकि ये समस्याएं चुनाव के टाइम में उठनी जरूरी है। मुद्दों पर बात करो, पार्टियों पे बात मत करो, क्योंकि जो जीत जाता है
उसे फॉर्च्यूनर मिल जाती है, और जिसे फॉर्च्यूनर मिल जाती है वो कहाँ इन लोगों के बीच में आता है। जी भाई तनख्वाह तो कम है ही, हाँ, तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती, टाइम पे नहीं मिलेगी तो 8,000 में 7,000 में क्या होता है, कुछ नहीं होता। हाँ। और अगर ये पीएफ काटते भी है तो पीएफ वैसे नहीं मिलता, उस कागजों में दिक्कत हो जाती है। जी आपने अपने कागज अब ठीक करवा के लाओ और उसके बाद में पीएफ मिलेगा, वो भी नहीं मिलता। 1 महीने से जमा कर रखे हैं हमारे, तो यूं क्या फेर के जाओ कागजों की। ये समस्याएं आपके सामने भी आ रही हैं भाई जी। हाँ जी, हाँ, हमारा 15 से फंड कटना शुरू हुआ है और साल भर हो लिया, फंड कटते बंद भी हो लिया और 7 साल का अंतर दिखा रखा। वो 7 साल का अंतर इन्होंने कहाँ से दिखाया? आधार कार्ड भी नहीं बने थे जब तक, पहचान पत्र थे उनमें भी यह उम्र नहीं है। इन्होंने 7 साल का अंतर जो दिखाया जन्म में, वो कहाँ से लाकर धरा इन्होंने? हम इसी वजह से हमारा पीएफ नहीं मिल पा रहा। जी हाँ, ये समस्या सीरियस है। जी क्या कहोगे भाई? भाई ये देखो जी, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, जैसे इनका पीएफ कटे हमें मिलना चाहिए सब। ये मेडिकल फैसिलिटीज है आपके पास? नहीं जी, कुछ नहीं है जी, हमारी कटती है मेडिकल के 50 रुपए कटते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। ना तो हमारी बनती बुक ना बनती, ना किताब बनती, ना मिलता, ना दवाई मिले, ना कुछ नहीं मिलता हमें, लेकिन पैसे कटते हैं जी हमारे। बड़े सीरियसली सुन रहे हो भाई? अब भाई यही बात है जो मैं क्या बताऊँ, जो सबकी बात है वही हमारी बात है। तनख्वाह बहुत थोड़ी है, सबका साथ सबका विकास। तनख्वाह कोई ज्यादा थोड़ी है, 5-7 हजार रुपए बात है तनख्वाह। अरे आप तो ड्राइवर हो, आपको क्या जरूरत? खेत में जमीन है, टाइम काटने के लिए आ जाते हो, ये कहते हैं मालिक। टाइम काटने जो खेत में जमीन होती है, जब ड्यूटी कर रहे हैं तो टाइम काटने कैसे आ रहे? ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हम, क्या टाइम काटना आ रहे? 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं हम, तो टाइम काटना क्या है? मालिक तो ऐसे कहते हैं कि जी इनकी तो खेती है, टाइम काटने आ रहे हैं, तो बस टाइम का। इनके सबका खेती थोड़े, मेरे तो एक खूड भी नहीं, मैं भी टाइम काटना आ रहा हूँ क्या? मैं ड्यूटी करना आ रहा है, ऐसे बहुत है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? प्राइमरी में। सरकारी में? हाँ। प्राइवेट की नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट स्कूल की नौकरी कर रहे हो, बच्चे सरकारी में पढ़ रहे कर क्या? ऐसा तो नहीं है, जब पैसा नहीं है 6,000। मालिक कभी नहीं सोचते कि आपके बच्चों को प्रमोट करें, अपने स्कूलों में पढ़ाएं, जिनके बच्चों को आप लेके आ रहे हो? 6,000 रुपए तनख्वाह हम कहाँ से पढ़ाएंगे? 6,000 रुपए? 6,000 रुपए तनख्वाह कहाँ से पढ़ाएंगे? 15,000 रुपए तनख्वाह करवाओ स्कूल में, प्राइवेट में जब गुजारा होगा। ठेकेदार हटवाओ है जी, ठेकेदार हटवाओ। हाँ जी, ये तनख्वाह आपको बढ़ जाएगी। जो बीच में ठेकेदार बढ़ रहे हैं ना, ये हट जाओ, तनख्वाह तो आपको बढ़ जाएगी। शेखर भाई बात करो, कम से कम 15,000 रुपए तनख्वाह कम नहीं होनी चाहिए स्कूल में ड्राइवर की। जब मैं बताऊं, गलती आपकी है, गलती आपकी है। पूछो कैसे? प्रिंसिपलों ने अपनी एसोसिएशन बना रखी है, टीचरों ने पब्लिक स्कूल के, प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन बना रखी है, मालिकों ने एसोसिएशन बना रखी है। आप लोग एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते? वो तो खैर एक तो है ही ड्राइवरों में, वो कहाँ से बनेगी? एकता नहीं है, एकता नहीं है। आ जाओ पास। हाँ यूनियन कोई एक यूनिट बना भी लेगी है जी। अगर आप बोझ रहे हैं अगर ड्राइवर गंगा जी ना आते तो फिर समस्या कैसे हल होगी भाई, जब कोई आवाज उठाने वाला नहीं है? अरे रिवाज नहीं, मैं 3,000 में मकान बनवा 5,000 में दूसरा मरवा रहा। एक ऑफिस में भी ड्राइवरों में है, ये ड्राइवर भी तो नहीं है, एक का नहीं है ड्राइवरों में ना। अगर इनकी वो मन जाना। अब एक बात मुझे बता दो, आखिरी बात, स्कूल में बैठने के लिए आपको सही जगह मिलती है? बैठने की सुविधा तो है, कुछ स्कूलों में ही तो है, सब में तो नहीं है। है जी? हाँ जी। फर्श बिछा रख के इधर को आ जाओ ना, बताओ, क्योंकि जब तक आपकी आवाज नहीं उठोगी, आपके ऊपर तो सबसे बड़ी स्कूल चलाने की जिम्मेदारी है। 5 बजे घर से निकलते हो, 4 है जी? सुबह 4 बजे उठने हैं और 5 बजे घर से निकल जाते हैं। हाँ। अब शाम का टाइम भी यही है, 2:30-4 बजे छुट्टी होती है। किराए पे हम रहते हैं, किराए पे रहता हूँ मैं भी ड्राइवरी कर रहा हूँ। जी हाँ, बाहर का किरदार जमीन पे उतार दिया। पूर्व महापौर भी मैदान में है और फिर देवव्रत त्यागी जी भी है, नाम भी बहुत बड़ा अच्छा। क्या कभी इन लोगों का मुद्दा चुनाव में मुद्दा बनेगा? ये सब वो लोग हैं जो सुबह 4 बजे उठकर स्कूलों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, लेकिन बैठने के लिए
स्कूल में इनके पास सुविधाएं नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, पीएफ नहीं कट रहा है। भाई कह रहा है बच्ची की शादी करनी है तो जमीन बेचनी पड़ेगी, कहां से लाऊं? जरा सोचिए, क्या 70 साल बाद 77 साल बाद आजाद होने के बाद भी वो लोग जो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, क्या इनको 15,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे सकते? सोचने का सवाल है, चुनावी रंग है। मुझे बात करते हुए बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि बसों के मालिक और स्कूल के मालिक ऑस्ट्रेलिया में घूमकर गर्मी की छुट्टियां मनाते हैं और ये लोग सिर्फ और सिर्फ गालियां सुनते हैं, गालियां सुनते हैं और गालियां सुनते हैं। हम ड्राइवर लोग हैं, छोटे से बड़े तक। हम अगर गाड़ी लेके जाएं, क्योंकि हमसे गलती हो जा, हमें 2 पैसे का आदमी गाली दे जाता, पर हम क्यों बर्दाश्त करते कि हम बड़ी गाड़ी बैठे। ठीक, हमें तनख्वाह पेट भर के नहीं मिलती। लोग बात कहते हैं मोटर मालिक चोरी कर रहे हैं ड्राइवर। अब हम चोरी नहीं करें, चोरी क्यों करें? हमें जरूरत नहीं है, हमें तनख्वाह भरपूर दे। तुम अपने काम से करवाओ, अपनी मर्जी का काम करवाओ। ड्राइवर ने कह रहा है पहिया नहीं गंजा हो रहा, बस 3 दिन चला बात बदल। उसे ये पता नहीं कि 3 दिन बाद वो साल 3 दिन से पहले फट जा, 3 दिन से पहले फट जा। गलती ड्राइवरों की, ड्राइवर गलती है। अजी गलती तो सारी ड्राइवरों की। ड्राइवर क्यों बड़े? जब ड्राइवर बताओ क्या करेगा, बताओ। अब जब मालिक लोग देखेंगे, हम कहते हैं, शिकायत करते हैं उनसे, हम गाड़ी को कमी होते ही तुरंत कहते हैं हमारी गाड़ी ये कमी है। मालिक लो या उनसे नीचे आदमी हो या ट्रांसपोर्टर हो, वो ये बोलते हैं कि हम बोल दिया, हमने कह दिया हमारी गाड़ी में ये कमी है। हमारी गाड़ी की कमी वे सुन लेते हैं पर देखते नहीं है, काम नहीं करवाने को राजी है कोई। अपना पेट भरना मोटर मालिकों को, उनसे ड्राइवरों से मतलब ड्राइवर कल मर तो आज मर जाओ ना, कोई मरते। हमें अगर हम 4,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, 3,000 में ये भाई खड़ा, बस 3,000 रुपए का जो खड़ा। क्या इसका बच्चे नहीं है? इसके नहीं है, बालक नहीं है, हमारे बच्चे इसके नहीं है क्या? बताइए। ऐसे मोटर भाई साहब दूर खड़े होकर चुपचाप सुन रहे हो, हम भी अनपढ़ ही हैं, तभी तो आपसे मिलने आ गए। हाँ, अनपढ़ दिमाग वाले का तो खेल ही नहीं है, वो रे पढ़े लिखे दिल्ली पब्लिक स्कूल वाले। बोलोगे नहीं? ये सब कह रहे हैं, ये लोग सही कह रहे हैं, बोलने वाला। इसलिए इस एकता की वजह से ही ड्राइवरों का सबसे ज्यादा शुक्र। इन ड्राइवरों के मन में बहुत मान सम्मान है, उन ड्राइवरों के लिए मान सम्मान नहीं है जो नशा करके गाड़ी चलाते हैं। लेकिन ये लोग जो मेहनत से काम कर रहे हैं, कोई ऐसे मेरे पास मेरे से सीनियर भी हैं, वो ऐसे नहीं। देखो सब मेहनत करते हैं, सवेरे 4 बजे उठ के और बच्चों को उठा के स्टैंड तक उठा कर स्कूल में पहुंचाना टाइम से पहले, और उसमें फिर इसमें दिक्कत आ जाए ना कुछ बात तो स्कूल के कहते हैं 10 मिनट लेट आया। अब एक बात हो, किसी बच्चे ने लेट कर दिया तो मैं हम क्या करें? ये सारी समस्या ड्राइवर झेलेगा, ड्राइवर झेलेगा। कितने पैसे में? 32 सीटर है, 32 सीटर में अगर 32 आज है, अगर एक बच्चे ने लेट कर दिया 5 मिनट या 10 मिनट, भाई तुम लेट आए, चलो ठीक है, कुछ आमद कर लो। और अगर बच्चे को छोड़ गए तो क्या हो गया? उसका कोई जुर्माना नहीं, ड्राइवर पे जुर्माना है। बताइए क्या करें? सब सारा ड्राइवर पे, तो ड्राइवर इतना मजबूत है। देखिए, एक अलग बात, एक अलग रंग, एक अलग दर्द, एक अलग समस्या। 3 दिन तक चुनावी लोकतंत्र के महापर्व में अपना कंट्रीब्यूशन देंगे। आप सुबह के निकले, वो कुछ पैसे दे के भेजा मालिक ने? मालिक ने पैसे दिए तो हैं, पर जो हमारे भाई ड्राइवर लोग और हैं उनकी समस्या हमने देखी है। मुझे ये बताओ, पैसे दे के भेजा? हाँ, हमें पैसे मिले हैं, पर जो हमारे भैया लोग हैं, हमने जिनकी जो सुनी है, उन लोगों को तो पैसे दिए भी नहीं मालिक लोगों ने। है जी? दिए नहीं? 4 भैया खड़े, 3 दिन रहोगे? क्या हमारा कुत्ता कचेड़ी होनी है? हमारी कोई जिंदगी नहीं है, बच्चे नहीं है क्या? हमारे कोई बच्चे नहीं है या हमारी कोई जिंदगी नहीं है ड्राइवरों की? हमें जो यहाँ पैसे दे के भेजा है अपने मालिकों को? सरकार की इलेक्शन करवा रहे हैं, पैसे दे के भेजा भाई जी? बोलो, पैसे दे के भेजा? ना पैसे ना पैसे दे के भेजा जी? नहीं भेजा, नहीं भेजा, भेजा है। नौकरी का डर है, क्योंकि ये सब लोग दाढ़ी सफेद हो गई है, अनुभव है, बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चे हैं, घर चलाना है, बोलना जरा सोच समझ के है।